नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं स्टेट छत्तीसगढ़ में, आए हैं यहाँ पे जिला राजनांदगांव में आए, यहाँ पे जी रोड वर्तमान नगर में श्री देव आनंद जैन शिक्षण संस्था यहाँ पे पिछले 77 साल से निरंतर यहाँ पे शिक्षा सेवा दे रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर डिजाइन हुआ है, बहुत बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, शासकीय प्रशासकीय नौकरी पे यहाँ से बच्चे से लगे हैं। और जितने भी पुराने लोग हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हो, अगर ये बात करते हो, हम 75, 76, 77 साल हो रहे हैं ये स्कूल्स को, तो आप जान सकते हो कि यहाँ से कितने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे गए होंगे और अच्छे अच्छे लेवल्स पे लगे होंगे। तो यहाँ के जो अध्यक्ष सर हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो आइए हम उनसे जान लेते हैं, जैन सर से, कि उनके स्कूल्स को कितने साल हो गए, उन्होंने कैसा दिन पे दिन तरक्की किया सर ने स्कूल्स को, और कौन कौन सी यहाँ पे क्लासेस होती है, यहाँ का रिजल्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं, स्पोर्ट्स कल्चर्स एक्टिविटीज़ के बारे में हम सर से जान लेते हैं, और सर का विजन क्या है आने वाले दिनों में वो भी हम सर से जान लेते हैं। तो आइए हम सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। सर अपना परिचय। मैं प्रवीण कुमार सिसीमान दुर्ग से हूँ, अध्यक्ष यहाँ का हूँ पिछले 2 साल से। राइट। और मेंबर यहाँ पर कार्यकारी मेंबर यहाँ तक 20 साल से हूँ। राइट। है ना। और स्कूल जो है हमारी 77 ईयर्स हो गया, 78 लग गया है। राइट। 78 चल रहा है। राइट। हमारे पुराने जैन समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब यहीं से पढ़ के निकले हैं। राइट। बहुत जन है। और हमारा आगे ध्येय भी ऐसा है कि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा, इसलिए हम अभी नई स्कूल बनाने का प्लानिंग हमारा चल रहा है। राइट। CBSE कोर्स वाली ओके है ना। राइट। तो जितनी भी लागत लगेगी हमारे जैन समाज वाले बना के उसको अच्छे से अच्छी देंगे। जब हमारी योजना है, और अच्छे से अच्छे जब हमारी स्कूल एकदम अच्छी बन जाएगी तो हमारा सोच है कि हमारे जो मीडियम क्लास, हाई क्लास के लोग भी सब वापस स्कूल में आ जाएंगे पढ़ने। अभी क्या है, स्कूल की स्थिति अब 77 साल पहले की है ना। हाँ। तो थोड़ा मिडिल क्लास वो लोग हैं। राइट। तो हमारा सोच है, तो हम सोचते हैं कि स्कूल अच्छी से अच्छी बनेगी तो जितने भी हाई क्लास के लोग भी, जो हमारा फीस लेने का फॉर्मूला भी एकदम मीडियम कम से कम है। हम कोई पैसा कमाने की ध्येय से तो स्कूल को चलाते नहीं हैं, सेवा के हिसाब से हम स्कूल को चलाते हैं। और सर 77 साल अपने स्कूल को हो चुके हैं, तो यहाँ से बहुत से विद्यार्थी पास आउट होके गए होंगे, तो किस किस लेवल्स पे कहाँ गए, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालोगे सर? वकील बने हैं, डॉक्टर बने हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, जैसे मेरे ग्रुप में कि राजनांदगांव में भी काफ़ी लोग, बैंकों में भी है, इनके पूर्वज भी जो है यहीं पढ़े हुए हैं। हमारे उनके बड़े चाचा भी यहीं पढ़े हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पढ़े हुए हैं। पहले के आसपास में इतना कोई स्कूल हम नहीं था ना। यानी सबसे पुरानी स्कूल कहा जाएगा सर अपनी स्कूल? रजिस्ट्रेशन ही पहला है, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन, इसका नंबर है। इसका भी रायपुर में चलता है, सब जगह खुल गया है, दुर्ग में, राजनांदगांव में, और इसका सेंटर रायपुर से ही होता है। कोई भी पहले से किससे आज़ादी के पहले, हाँ, आज़ादी के पहले से स्कूल चल रही है। इसमें हमारे गुरु महाराज लोग जो आए थे ना, प्रेरणा दिए थे उन्होंने, उनका प्रेरणा देना काम है। और हमारे श्रीमंत और पूर्वजों ने उसकी सोच से ये स्कूल का निर्माण किया है। और स्कूल का पूरे छत्तीसगढ़ वाले इसको चलाते हैं, है ना। तो ये थे अपने साथ अध्यक्ष सर, अपने साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि स्कूल की नींव कैसी रखी गई, और 77 साल में सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य किया। लेकिन आने वाले दिनों में आधुनिकीकरण जो हो रहा है आजकल के ज़माने के हिसाब से, वो भी सोच रहे हैं सर कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए यहाँ के बच्चों को, यहाँ के मिडिल क्लास के लोगों को, जो इकोनॉमिकली जो बहुत पिछड़े लोग हैं, उनको अच्छे से अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन देने का सर पूरा यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए सर ने तैयारियाँ भी चालू कर दी है। तो यहाँ के जो उपाध्यक्ष सर है हमारे साथ जुड़े हैं, बोरा सर भी हमारे साथ जुड़े, तो आइए उनसे भी जान लेते हैं हम कि अपने यहाँ क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कैसा रिजल्ट्स यहाँ पे स्कूल का। हम बोरा सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। सर अपना परिचय। मैं तिलोक चंद बोरा, वाइस प्रेसिडेंट श्री देवानंद जैन स्कूल। वर्तमान में जो CBSE की आवश्यकता हम सब महसूस कर रहे हैं, उस पर हम हमारे अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में हम सब काम करने को तैयार हैं। चूँकि पूर्व में छत्तीसगढ़ के पूर्व, जब मध्य प्रदेश भी था, आज़ादी से पहले की ये संस्था है, तो जितने गणमान्य यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आज हम ढूंढने जाएंगे तो सारे लोग शायद हो सकता है जैन स्कूल के ही मिलेंगे। क्योंकि वर्तमान कॉम्पिटिटिव परिस्थितियों में फिर से इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, जिससे कि नए बच्चे जिनको आजकल हायर एजुकेशन अच्छी क्वालिटी का चाहिए,
क्योंकि हम लोग आज तक डोनेशन से ही चलाते आए, इसलिए उस कंपटीशन में थोड़ा पिछड़ गए हैं। तो अब ये हमारी इच्छा है कि हमारे समाज के लोगों से और डोनेशन ले करके एजुकेशन का लेवल ऊंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ दे सके, क्योंकि संस्था का उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है, सभी का हित देखकर आगे बढ़ाने का है। तो उस पर हमारे अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। आगे उम्मीद है कि इस पर हमको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये संस्था के बारे में आपने को थोड़ा सा प्रकाश डाला और यहाँ के कोषाध्यक्ष साहब भी हमारे साथ जुड़े, तो आइए हम उनसे भी जान लेते हैं यहाँ के एकेडमिक के बारे में एग्जैक्टली कि यहाँ का रिजल्ट क्या रहा है और बच्चों का रहा है। तो आइए हम सर से यहाँ के कोषाध्यक्ष सर भी हमारे साथ जुड़े, श्रीमान सर हमारे साथ जुड़े, तो आइए हम उनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। मैं अर्पित श्रीमान, मैं कुछ संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ और संस्था चूँकि आज़ादी से पहले की है और संस्था में दानदाताओं ने अपने बहुत ही पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए धन को इतने समर्पण भाव से दिया और यहाँ पे लगभग 50 एकड़ की भूमि इस जगह पे है, तो उसका सदुपयोग करते हुए शुरू से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोर्स और उसके लिए जो छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी नहीं चलता था तो यहाँ पे चलता था, और बाकी सारा गणित, विज्ञान और कॉमर्स बाकी सारे भी इस यहाँ पे चलते हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे, जैसे कि हमारे यहाँ से बॉक्सिंग में भी बच्चे गए हैं और भी कई सारे खेलों में गए हैं, और एकेडमिक्स में भी बच्चों का रिज़ल्ट जो है मेरिट में रहा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण सूची है उसमें भी रैंक बच्चों के आते रहे हैं, और लगभग 90% से ऊपर परसेंट ला करके बच्चों ने अपना रिज़ल्ट लाया है। और यहाँ के जो प्राचार्य सर है स्कूल के हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्ला सर भी हमारे साथ जुड़े, तो आइए हम उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ की पढ़ाई के बारे में, एकेडमिक के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, यहाँ के फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा सर प्रकाश डालेंगे। सर नमस्कार। सर अपना परिचय। मेरा नाम है डॉक्टर अमित शुक्ला, प्राचार्य हूँ यहाँ का। जैसा कि अभी बाकी सब मेंबरों ने बताया, तो हमारा स्कूल सबसे पुरानी संस्था है और संस्कारी संस्था है। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सरकार कितनी भी फैसिलिटी दे, लेकिन हमारे स्कूल का एक सिद्धांत रहा है कि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारी खासियत ये है कि कोई बच्चा भी फीस के नाम से आज तक यहाँ से बाहर नहीं गया। मतलब फीस की छूट भी दी जाती है, उनकी परिस्थिति देख के। अगर कोई बच्चे प्रॉब्लम है, घर में आर्थिक परेशानी है, तो उनको वैसे डील भी किया जाता है। और जितनी भी शासकीय सुविधाएँ मिलती हैं, चाहे स्टाफ को उनको स्कॉलरशिप वगैरह है, सब फैसिलिटी जितनी मिलती है। और यहाँ के एकेडमिक में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है प्राइम था, कहीं नहीं था। राजनांदगांव हमारे यहाँ पहले चालू हुआ है, अब देखिए सब सरकारी स्कूलों में चालू हो गया है। इसका नाम थोड़ा पिछड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले एग्रीकल्चर लाने का जैन स्कूल को ही जाता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी 35 एकड़ करीब जगह थी। तो बच्चों को साथ शिक्षा के साथ साथ हम लोग बच्चों को फील्ड में काम भी सिखाते हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चल रहा है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते बच्चों को। हम यहाँ से चाहे कृषि विज्ञान केंद्र सुरती में है, अंजोरा में है एग्रीकल्चर, या इधर फील्ड वर्क है, सब बच्चों को हम वहाँ ले आते हैं और बच्चों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। बच्चे अपने हाथ से रुपाई करते हैं, धान काटना सीखते हैं, पौधा की ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग सब सिखाया जाता है। इतनी फैसिलिटी हम लोग दिया जाता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बच्चे जो नेशनल लेवल में गेम्स में गए हैं, हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ी हुई, नाम थोड़ा याद नहीं, सोनी करके है, अभी वो नागालैंड में कोच बन गई है, बॉक्सिंग की कोच है वहाँ पर वो। अभी कुछ दिन पहले उसका फ़ोन आया था मेरे पास कि मैं भी यहाँ कोचिंग बन गई हूँ करके। उसी प्रकार नेट बॉल, थ्रो बॉल, इंग्लिश मीडियम एक बच्चा बॉक्सिंग में नेशनल खेल के आया। बहुत सारे बच्चे नेशनल खेले हुए हैं, कबड्डी में बहुत सारे नेशनल में खेले हुए हैं। बहुत सारी प्रतियोगिताओं बच्चे तीरंदाजी में भी आगे गए हुए हैं। और एकेडमिक पढ़ाई में भी बच्चे हमारे मेरिट में आ चुके हैं। 2-3 बच्चे तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की प्रावीण्य सूची में नाम दर्ज करा चुके हैं। एक लड़की 10वें नंबर में आई थी, 6वें नंबर में आई थी। और पिछले साल भी बच्चे अच्छे लाए थे, मेरिट में नहीं आए, लेकिन उनका परसेंट हमेशा अच्छा रहा है। और इसके अतिरिक्त जो इंटरनेशनल लेवल का निबंध प्रतियोगिता होती है रामचंद्र मिशन और भूटान सरकार की, उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। निबंध प्रतियोगिता होती है जो रामचंद्र मिशन की। उसी प्रकार से गायत्री वाले कराते हैं जो भारतीय संस्कृति परीक्षा, उसमें लास्ट ईयर में हमारे यहाँ की छात्रा स्टेट में 3rd नंबर आई थी निबंध में। और इस साल भी प्रतियोगिता उसका रिजल्ट इस साल नहीं आया है। और हम लोग पूरा कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की, संस्कार देने की। बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं बिल्कुल माता पिता का पाँव छू के आते हैं। टीचर भी अपने घर में रोज़ क्लास से पहले बच्चों से पूछते हैं कि कौन अपने मम्मी पापा का पाँव छू के आया है। मतलब बच्चों में कॉम्पिटिशन रहता है बताने का कि हाँ हम छू के आए हैं करके। तो ये है कि जैन स्कूल की पहचान ये है, कोई बच्चा आपको दिख जाए पाँव छू रहा है, जय जिनेन्द्र बोल रहा है,
मतलब समझ जाओ जैन स्कूल में पढ़ा हुआ है करके। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए, राजनांदगांव में 5-6 सीए यहीं पढ़े हुए हैं, अभी सीए बन के आए हैं, उनका बीच में सम्मान भी किए थे। यहाँ प्रतिभाओं का सम्मान भी होता है, हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को जो कार्यक्रम करते हैं उसमें जो बच्चे अच्छा काम करके निकले हैं, या महावीर जयंती जो हमारा वार्षिक उत्सव रहता है उसमें बच्चों को मेरिट प्रावीण्य सूची में जो आते हैं, हर क्लास में जो प्रथम आते हैं बच्चे, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो क्लास में टॉप करते हैं उनको हम गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। उसी प्रकार से समय समय पे बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है, जैसे बच्चों का ड्राइंग है, क्राफ्ट है, निबंध प्रतियोगिता, उनमें उनको सम्मानित भी किया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, उनको बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है, और हम अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ प्राचार्य सर, हमारे साथ जुड़े थे शुक्ला सर, इन्होंने भी बहुत संक्षिप्त तरीके से बताया पूरी स्कूल्स की एक्टिविटीज़ के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, और स्पेशली संस्कार के बारे में। जो संस्कार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, एक पॉइंट आउट करना ही चाहूँगा मैं कि ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है कि माँ बाप के पैर छू के यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ तक कि यहाँ के जो शिक्षक है वो पूछते भी है बच्चों को कि आपने माँ बाप के पैर छू के आए कि नहीं। तो इट्स मीन दैट आप समझ सकते हो कि एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को पूरा जो संस्कार जो है यहाँ पे पूरा संस्कारों में भी ढाला जाता है। मैं जय कुमार।